वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का मैं मनी मंत्रा चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। गाइस, आज थी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी और क्या बढ़िया एक्सपायरी आज हमने देखी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज दोनों साइड ट्रेड करने का मौका हमें दिया। तो कल मैंने आपको जो जोन्स मार्क करके दिए थे, अगर उस जोन्स को मैं देखूं, आप एनालिसिस वीडियो में भी जाके देखो मैंने आपको क्या क्या जोन्स मार्क करके दिए थे। आज के दिन गाइज ये वीडियो बनाने के पहले मैंने सिर्फ गाइज ये जोन मार्क किया हुआ है। ये नया जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पर, बस। बाकी ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये चारों के चारों जोन कल के एनालिसिस वीडियो में एज इट इज है और आज के ट्रेडिंग के लिए हमने ये 4 जोन्स का इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हो ये जोन्स कितने एक्यूरेटली काम करते हैं। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने यहां पर रखा है। मैंने टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स की। पहले ये जानने की कोशिश करते कि बैंक निफ्टी ने आज कहां पर ट्रेड दिया अकॉर्डिंग टू दिस जोन्स। तो उसके लिए मैं 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे पहले चला जाता हूं। यह है 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी की। थोड़ा सा जूम कर लेते इसको ताकि अच्छे से आइडिया आ जाए। गाइस, पहले 9:15 की ये कैंडल है। फ्लैट ओपनिंग दिया आज बैंक निफ्टी ने। आप देख सकते हो यहां पर क्लोजिंग था, वहीं पर एक फ्लैट ओपनिंग दिया। और ये ओपनिंग भी कल की तरह खास ओपनिंग है। आप कैंडल को ठीक से अगर देखोगे तो कैंडल हमें ये दिखाती है कि यहां पर ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई है और रेड कलर की कैंडल नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है। और जब ऐसे सिनेरियो में ऐसे कैंडल बनती है, ओपन इज इक्वल टू हाई और रेड कलर बना के नीचे आती है, तो हम यहां पर डायरेक्टली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा एसएल होता। लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेड होता। क्यों मैं एग्रेसिव ट्रेड बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर ही हमारा एक सपोर्ट जोन था। तो आज मैंने क्या किया, मैंने कोई एग्रेसिव ट्रेड यहां पर नहीं किया। मैंने वेट किया इस जोन्स के ब्रेकडाउन का। अब यहां पर ब्रेकडाउन कहां पर मिला आप देख सकते हो। एक प्रॉपर इसी जोन में कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है ना गाइस, वो एकदम सही तरीके से काम करता है। और कहां पर हमें ब्रेकडाउन मिला? हमें ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल पे। हालांकि यहीं पर मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया। मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहां पर रखा था और मुझे लग रहा था कि ट्रेड यहां तक जाएगा, लेकिन ट्रेड इस जोन तक गया नहीं। तो ट्रेड इस जोन तक गया नहीं और मैंने यहां पर देखा कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है इस जोन से। तो यहीं पर मैंने मेरी एंट्री को काट दिया, मेरे पोजीशंस को काट दिया। थोड़ा बहुत पॉइंट मिला। फिर से एक बार हमें बैंक निफ्टी ने मौका दिया। ऊपर गया, यहां पर दिख रहा है रेजिस्टेंस लिया उसने इसी जोन में और वापस थोड़ा सा नीचे आया। वॉल्यूम की कमी दिख रही थी, कैंडल की साइज देखो। और जो आफ्टरनून में जनरली देखा जाता है एक अप मूव या डाउन मूव, उसकी शुरुआत यहां से शुरू हो गई। पहले ये कैंडल बनी जो जोन में जाके जिसने क्लोजिंग दिया, फिर एक छोटी सी कैंडल बनी और ये जो कैंडल है, मैंने वापस इस कैंडल पे ट्रेड को इनिशिएट किया। क्यों इनिशिएट किया? क्योंकि यहां पर ही कंसोलिडेशन हुआ था और यही जोन का उसने ब्रेकआउट दिया। और जब मैंने यहां पर ट्रेड इनिशिएट किया तो ऑब्वियसली मेरा एसएल इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो मैं यहां पर एसएल दे देता। लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंट था कि यहां से धीरे धीरे एक अपमूव आ रहा है और अचानक यहां पर अगर कोई कैंडल बनती है, अगर दूसरी नजर से आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन यहां पर हुआ था।
और अगर हम इसकी नेकलाइन को कंसिडर करें तो ये अगर नेकलाइन होती तो उस नेकलाइन का भी ब्रेकआउट यहां पर हमें दिखाई देगा। और यहां पर ट्रेड इनिशिएट करके मैंने एसएल यहां पर रखा और मेरा टारगेट था ये। और बैंक निफ्टी ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद जो 2 बजे को मूव होता है, ये 2 बजे की कैंडल है, इस कैंडल से एक अप मूव देना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा ट्रेड आज मैंने कैप्चर किया बैंक निफ्टी में। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी वीडियो में, हमारे पास यहां पर बहुत सारे टूल्स होते हैं, उस टूल्स को भी हम यूज करके एक ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर एक रिग्रेशन ट्रेंड होगा, यहां पर एक रिग्रेशन ट्रेंड का सिंबल आपको दिखाई देगा, ये वाला। जस्ट इस रिग्रेशन ट्रेंड को हमें क्लिक करना है। ब्रेकआउट वाली कैंडल ये थी, अगर मैं इसको क्लिक करूं यहां पर और यहां से दूसरी कैंडल जो इस कंसोलिडेशन के ऊपर बन गई थी वो ये कैंडल है, अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो दूसरी कैंडल, सॉरी गाइस, दूसरी कैंडल ब्रेकआउट की ये है, तो मैं यहां पर रख देता हूं उसको, आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप, एक ट्रेंड मिला। ट्रेंड का ये ब्रेकआउट यहां पर हुआ, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट यहां पर हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और यहां पर भी अगर कोई ट्रेड करता एसएल इस कैंडल के नीचे लगा के तो भी एक अच्छा खासा पॉइंट उसको मिल सकता था। तो ये था आज का सिनेरियो। आज मैंने कहां पर ट्रेड किया, क्यों किया, उसके लॉजिक्स को मैंने समझाया। मैं ट्रेड करता हूं मेरे जोन्स के ऊपर ही करता हूं, बिकॉज आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑन माई एनालिसिस एज वेल एज माई जोन्स। तो आप भी भरोसा कीजिए, एनालाइज कीजिए कुछ दिन। अगर ये जोन्स एक्यूरेटली आपको भी लगता है काम कर रहे हैं तो आंख बंद करके इसके ऊपर ट्रेड आप कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड अपना एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। और मार्केट में वैसे कोई चीज 100% होती नहीं है, बट ये जो जोन्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी है गाइस, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। तो ये था बैंक निफ्टी का हाल। निफ्टी हम बाद में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए कल क्या हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने एक जोन यहां पर एडिशनल ड्रॉ किया है आज के लिए। आज ये जोन क्रिएट हुआ है यहां पर, तो आप भी अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर ये जोन्स को मार्क कीजिए। ये जोन है 43,800 टू 43,833 का जोन, आप देख सकते हो। ये ब्लैक कलर में जो है वो जोन है। इस जोन्स को एडिशनली आपको आज मार्क कर लेना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज बैंक निफ्टी क्लोज कहां पर हुआ? आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है यहां पर, इस जगह पे बैंक निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब अब कल मार्केट जब खुलेगा तो या तो गैप अप खुलेगा, या तो गैप डाउन खुलेगा, या तो फ्लैट खुलेगा। कैसे भी खुलने दो, हमारे पास जोन्स है, हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं जोन्स के बेसिस पे। अब अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो सीधी सी बात है, हम सी साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट होगा यहां से यहां तक। अगर पी यहां से फ्लैट ओपन होके अगर यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा तब हम पी साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब इस जोन्स का ब्रेकडाउन होगा। इस जोन के नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कहां तक? यहां तक। ये हमारा टारगेट 1 रहेगा पी साइड के लिए। तो ये हो गया फ्लैट सिनेरियो में ट्रेड कैसे करना है। अब गैप अप अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई 5 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है ग्रीन कलर की तो ही हम सी साइड का ट्रेड लेंगे। कहां तक लेंगे? यहां तक लेंगे। ये हमारा गैप अप में टारगेट 1 होगा। तो गाइज ये हमारा टारगेट 1 है और कोई भी सिनेरियो में हमारा ये टारगेट 1 है पी साइड के लिए, ये हमारा टारगेट 1 है सी साइड के लिए। ये नोट कर लीजिए, ये आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे आता है तो डेफिनेटली यहां पर सपोर्ट लेगा। अगर यहां पर सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना रहा है तो भी हम सी साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 यही होने वाला है।
अगर यहां से ब्रेक डाउन करेगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हमें देखना होगा ये जोन के ब्रेक डाउन का। अगर ये जोन ब्रेक कर देता है तो ही हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे गैप अप के सिनेरियो में। चलो बात कर लेते हैं, गैप डाउन अगर हुआ, गैप डाउन इस जोन में हुआ तो डेफिनेटली सपोर्ट जोन पे ही वो गैप डाउन ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस जोन को ब्रेक डाउन करने का, तो हम पी साइड का ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम देखेंगे इसके ऊपर निकलने का। यहां से रेजिस्टेंस लेके इधर नीचे आता है तो ब्रेक डाउन मिलेगा, यहां से ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जोन कितना शॉर्ट है देखिएगा, ये जोन में अब बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। जिस भी साइड निकलेगा हम उस साइड का ट्रेड प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये हाल था बैंक निफ्टी का। अब जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी कहां पर अटका हुआ है और निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी देखिए गाइस, मैंने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया है, जैसे है वैसे ही मैंने इसको रखा हुआ है, कोई चेंजेस में मैंने अभी तक नहीं किया। तो जस्ट मैं एक जोन और यहां पर चेंज करके आपको बताता हूं क्या जोन होना चाहिए। तो ये जोन होगा 18,650 18,666। अब निफ्टी यहां पर एक जोन मैंने आज के लिए एडिशनल ड्रॉ करके रखा है गाइस, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ, निफ्टी क्लोज हुआ इन दो जोन्स के बीच में। तो कल क्या होगा, फ्लैट यहां पर क्लोज दिया है, कल यहीं पर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो शॉर्ट स्पेस है, स्पेस नहीं है उसको जाने के लिए ज्यादा ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम ये टारगेट 1 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी वीकनेस है। तो ध्यान रखिए, अगर यहां पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो हम यहां का ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, हम यहां तक टारगेट 1 बुक कर सकते हैं। इसका भी ब्रेकडाउन करता है तो गाइस पी साइड का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए जब तक ये लेवल नहीं टूटता। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको डायरेक्ट 18,550 का लेवल दिखाई दे सकता है, लेकिन इतना टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, पहले तो उसको फ्लैट ओपन होने दो, ये लेवल को ब्रेक करने दो। ये लेवल ब्रेक होता है तो हम पी साइड का ट्रेड करेंगे, टारगेट 1 हमारा ये होगा। अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो टारगेट 2 हमारा ये होगा। फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हम वेट करेंगे ये जोन के ब्रेकआउट का, हमारा टारगेट 1 ये होगा सी साइड के लिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, फ्लैट सिनेरियो में हम ट्रेड कैसे करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, और रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है तो पी साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ये तोड़ देता है तो हम सी साइड का ट्रेड लेंगे, टारगेट 1 हमारा ये होगा। और पी साइड का 15 मिनट्स का लो अगर टूटता है, डे लो अगर टूटता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, टारगेट 1 पी के लिए हमारा ये होगा, टारगेट 2 हमारा पी के लिए ये होगा। ये गैप अप के सिनेरियो में हो सकता है। अगर गैप डाउन होगा, गैप डाउन इस जोन के नीचे अगर होता है तो हम आग बंद करके यहां पर पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 1 हमारा ये होगा, टारगेट 2 हमारा ये होगा। लेकिन गैप डाउन इस जोन के नीचे होने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसको यहां पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने दो, आपको ज्यादा पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। पी साइड का टारगेट हमारा सेम रहेगा, दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। तो ये गैप डाउन के सिनेरियो में आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन इस जोन के अंदर होता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ये 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहां से ये जोन ब्रेक डाउन कर देगा तो हम डायरेक्ट पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 1 हमारा ये होगा, टारगेट 2 हमारा ये होगा। तो ये कुछ पॉइंट है गाइस, ये नोट कीजिए, इसको मार्क कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे इन जोन्स को आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे प्लॉट कीजिए। देखो ट्रेडिंग करने में कितना मजा आएगा, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपको लगेगा ट्रेडिंग इतना आसान है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि डिमांड या मतलब सप्लाई कहां पर है, डिमांड कहां पर क्रिएट हो रहा है, या आप बोल सकते हो
एक्यूरेट रेजिस्टेंस जोन कहां पर है और एक्यूरेट सपोर्ट जोन कहां पर है। गाइज ये जोन्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं ट्रेड करने का, क्योंकि हमें इन जोन्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही ट्रेड करना होता है, और डर तब नहीं लगता ट्रेडर को जब उसको उसका स्टॉप लॉस पता होता है। हम ट्रेड करके जो दिल की धड़कनें बढ़ती है ना, उसका कारण ये होता है कि हमें हमारा स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता। इसके लिए हालत होती है, इसके लिए हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और साइकोलॉजी तभी आपकी अच्छी होगी जब आपको पता है कि मुझे ट्रेड कहां पर करना है और मुझे मेरा एसएल कहां पर रखना है। अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है, अगेंस्ट जाता है मेरे, तो मुझे अगर ये पता है कि मुझे कहां पर निकलना है, तो मैं आराम से ट्रेड में बैठ के ट्रेड ऑब्जर्व करते रह सकता हूं। और स्टॉप लॉस देने से डरना भी नहीं है आपको, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मार्केट डायनामिक होता है, तो मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। तो ये जोन्स को मार्क कीजिए गाइस। और वापस सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मनी मंत्रा चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी नए नए टाइप्स के वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। जरूर कुछ दिनों में हम एक नए यूनिक मेथड्स के साथ नया कुछ सीखने के लिए मैं आपको नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा, इस मनी मंत्रा चैनल पे डालते रहूंगा। फिलहाल आपको एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की मैंने जिम्मेदारी ली है। तो गाइज इसीलिए ये एक्यूरेट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है वो मार्क करके मैं आपको देते रहता हूँ। तो वापस से रिक्वेस्ट है सभी को कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।